Good morning, students. Most welcome to Ashwin Edge English classes, बड़ौत बागपत। स्टूडेंट्स नाउन प्रीवियस ईयर्स के सेशन कर रहे हैं। 4 सेशन हो चुके हैं आपके। 5th सेशन के बारे में बात करेंगे। 30 सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे यहाँ पर हम। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको मैं बताऊंगा कि पहले आप इससे पहले वाली जो सेशंस हैं, इससे पहले वाली जो 28 अराउंड हमारी वीडियो आ चुकी हैं टोटल करके, पहले आप उन वीडियोज को देख लीजिएगा 1 by 1 करके। तब आपको समझ में आ पाएगा कि मैं किस लेवल पर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है ना आपका लेवल कुछ और हो, मैं किसी और लेवल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई देख लीजिएगा आप, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आपको ठीक ठाक समझ में आ रहा है मेथड तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको लगे कि थोड़ा सा टफ पड़ रहा है तो आप पहले वाली वीडियोज को पहले देख लीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सेंटेंस से। फर्स्ट सेंटेंस है देयर आर ओनली अ फ्यू कंपनी। देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर, ये प्रीवियस ईयर्स के सेंटेंस है जैसे मैंने आपको बताया था, तो आपको यहाँ पर केवल एरर फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में एरर है। आपको मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया है, वहाँ मैंने एक चीज़ आपको पढ़ाई थी, और वैसे भी मैं आपको बताता रहता हूँ कि हमारे पास में कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके बाद ऑलवेज प्लूरल नाउन ही आता है। और वो कौन कौन से वर्ड्स हैं मैंने आपको बताए थे, जैसे ऑल, फ्यू, मैनी, सम, सेवरल, वेरियस, है ना। ऐसे मैंने कुछ वर्ड्स आपको बताए थे कि जिनके साथ में हमें प्लूरल नाउन ही यूज करना होता है। और एक वो वन ऑफ के बाद में जिसमें से हम कुछ की बात करते हैं, वो ऑफ के बाद में मोस्ट ऑफन जब ऑफ का मीनिंग होता है में से, तो इनके बाद में नाउन हमेशा प्लूरल आता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं सेंटेंस में देयर आर ओनली अ फ्यू कंपनी। अ फ्यू मीन्स थोड़ी सी, ये काउंटेबल नंबर को शो करता है, अनिश्चित संख्या को बताता है, इंडेफिनिट नंबर को बताता है इस नाउन की। तो ये जो नाउन है ना, ये आपका प्लूरल होना चाहिए। यहाँ पर आपको वर्ड यूज करना चाहिए कंपनीज, NIES, ठीक है ना, ये वाई नहीं है, ठीक है ना। ए फ्यू के बाद में हमेशा एक से ज़्यादा यानी कि प्लूरल नंबर का नाउन आएगा। ये अनिश्चित संख्या को दर्शाता है, डिटर्मिनर होता है वैसे तो ये, ठीक है। नेक्स्ट, सनराइज इज अ ग्रेट फिनोमिना। यहाँ भी आपको एक पॉइंट बता देता हूँ कि ये जो फिनोमिना है वास्तव में ये प्लूरल नंबर का है। अगर इसको सिंगुलर नंबर में लिखना है तो फिनोमिनन होता है, MENON, ये होता है सिंगुलर, ठीक है ना। आप इसको नोट करेंगे, फिनोमिनन सिंगुलर होता है और फिनोमिना होता है इसका प्लूरल। तो जब हमने लिखा है ए के बाद में तो आने वाला नाउन सिंगुलर ही होना चाहिए ना, तो यहाँ पर फिनोमेना नहीं होगा, फिनोमिनन होगा। ओके, थर्ड सेंटेंस की बात करेंगे। योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड। देखिए यहाँ कंपैरिजन किया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि आपके बोलने की जो टोन है वह, और साथ ही साथ तुम्हारा मित्र इज रियली एक्सट्रीमली सार्केस्टिक, वास्तव में अत्यधिक सार्केस्टिक है। सार्केस्टिक मीन्स व्यंग्यपूर्ण, ठीक है ना। मतलब सार्केस्टिक कुछ ऐसा भी जो चुभता हो, बुरा इट मीन्स इसको नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। तो आपका फ्रेंड और आपके बोलने की टोन चुभने वाली है, कि आपकी बोलने की टोन और आपके फ्रेंड की बोलने की टोन, शायद बोलने की टोन जो है ना वो चुभने वाली है, ऐसा यहाँ पर सेंस देना चाहते हैं। सो थोड़ा सा इसका बेसिक समझना पड़ता है कि यहाँ पर क्या आइडिया प्रस्तुत किया जा रहा है। तो योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड नहीं कहकर हमें कहना चाहिए एज वेल एज योर फ्रेंड्स टोन। क्या बोलना चाहिए, एज वेल एज योर फ्रेंड्स टोन, ठीक है ना। यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस यूज करके और टोन आप लिखेंगे तो सेंटेंस की सेंस करेक्ट हो जाएगी। आपकी टोन और आपके फ्रेंड की टोन, ठीक है, हम टोन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, आई सॉ ओनली 5 पुलिस। देखिए जब भी आपको पुलिस बताना है और उनकी संख्या बतानी है तो 5 पुलिस ऐसे नहीं कहा जाता है, तब आपको पुलिसमैन कहना होता है। 5 पुलिसमैन ऐसे आप कहिए, पुलिस कहना गलत होगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट, द सर्वे गेव अस मच नॉलेज। देखिए जो नॉलेज है ना वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं, जिनके बारे में हम केवल बात कर सकते हैं, जिनका फोटो नहीं होता, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है ना। ये हमारे होते हैं जिनको ना तो आप सी कर सकते हो ना टच कर सकते हो। ऐसे नाउन जो होते हैं हमारे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में कभी भी एस और ईएस जोड़कर उसको प्लूरल नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। गॉट द पॉइंट। तो नॉलेज में से आपको एस ड्रॉप करना होगा, क्योंकि नॉलेज जिसको हम देख ही नहीं सकते हैं उसको काउंट करके प्लूरल कैसे बनाएंगे। यहाँ पर तो एस लगा देने से नाउन प्लूरल हो जाता है, तो यहाँ पर प्लूरल बनाया गया है तो प्लूरल में यूज करना इसको इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट,
कस्टम इज पेड ऑन गुड्स। देखिए कस्टम होता है रीति रिवाज, कस्टम होता है, कस्टम का मीनिंग होता है ट्रेडिशन, ठीक है ना। और जो हम जैसे यहाँ पर दिया ना, इज पेड ऑन गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज, जो दूसरी कंट्रीज से हम माल मंगाते हैं उस पर कस्टम दिया जाता है, उस पर जो टैक्स दिया जाता है उसको कस्टम नहीं कस्टम्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो कस्टम पे किया जाता है अगर, तो वहां एस वाला कस्टम आना चाहिए, कस्टम्स होना चाहिए, कस्टम नहीं। ओके, दोनों कस्टम के बीच के डिफरेंस को आपको समझना है। नेक्स्ट, द सर्वेंट टुगेदर विद हिज मास्टर वॉज लेफ्ट स्टैंडिंग देयर। द सर्वेंट टुगेदर विद हिज मास्टर वॉज लेफ्ट स्टैंडिंग देयर, ये सेंटेंस आपका करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, ही इज चीफली कंसर्न विद हिज ओन ब्लंडर्स। देखो जो ब्लंडर्स वर्ड है, ब्लंडर का मतलब होता है भारी गलती, और ये नाउन है एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि ब्लंडर का गलती का फोटो भी आपने देखा नहीं है अभी तक, है ना। हम भारी गलती के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन गलती का फोटो है किसी के पास में नहीं ना। तो ऐसे नाउन जिनको हम देख ही नहीं सकते हैं, केवल बातचीत कर सकते हैं, उनको प्लूरल नहीं करना है। इजी सा फंडा है, कोई भी रूल नहीं है। मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो कोई रूल नहीं बताता हूँ, क्या यूज करना होता है और क्या यूज नहीं करना होता है, केवल यही आपको जानना है। रूल रट्टे के चक्कर में पड़ेंगे तो फंस जाएंगे। नेक्स्ट, 5,000 रुपी, रुपीज 5,000 रुपये, हम बात कर रहे हैं रुपयों की, और रुपये कितने हैं 5,000, यानी कि एक से ज्यादा है। अब जब रुपये एक से ज्यादा है तो वो रुपीज नहीं लिखा जाएगा, रुपीज लिखा जाएगा, ठीक है ना। ये रुपीज होगा, रुपी नहीं होगा। अब यहां एक दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं, हम ऐसा कह सकते हैं, ही गेव मी ए 100 रुपी नोट, उसने मुझे एक 100 रुपये का नोट दिया। नोट दिया ये नाउन है, एक दिया सिंगुलर में लिखा है। नोट कैसा था, 100 रुपये वाला। तो ये जो 100 रुपये लिखा हुआ है ना, ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, ये बता रहा है नोट कैसा है, ठीक है ना। जो वर्ड नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, यानी कि जो 100 लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कभी प्लूरल होता नहीं है। तो ऐसे अगर आप सेंटेंस लिखते हैं तो इसमें एस ऐड नहीं करना है आपको, 100 रुपीज नोट नहीं कहना है, ठीक है ना। यहां पर रुपी के बाद में कोई नाउन नहीं है, यानी कि रुपये ही प्लूरल है। नेक्स्ट, सेलिंग पीनट्स ऑन द रोड इज द ओनली मीन्स, मतलब पीनट्स मूंगफलियां बेचना, ऑन द रोड, रोड पर, इज है, द ओनली मीन्स, मीन्स साधन, मीन्स का मीनिंग होता है साधन, माध्यम। ओनली मीन्स ऑफ अर्निंग्स, अर्निंग्स मीन्स कमाई। कमाई का फोटो देखा है आपने, नहीं ना, नहीं देखा तो इसको प्लूरल नहीं करना है, अर्निंग होगा, अर्निंग्स नहीं होगा। नेक्स्ट, पीपल डोंट मेक अ विल, विल का मतलब यहाँ पर वसीयत से है, लोग वसीयत नहीं बनाते हैं, बिकॉज दे आर कंफ्यूज, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बाय द लेंदी टेक्निकल लीगल जार्गन, लेंदी टेक्निकल लीगल जार्गन के कारण। तो ये करेक्ट है आपका, इसमें कोई एरर नहीं होगा। ओके, नो एरर कहेंगे। नेक्स्ट, शी ऑलवेज शिफ्ट्स हर एडमायर। देखो, माई, आवर, योर, हिज, हर, इस सब के बाद में नाउन आता है, क्योंकि इन सब को हम पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। माई, आवर, योर, हिज, हर के बाद में कोई ना कोई नाउन आता है, क्योंकि ये हमारे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। आप अलग से नोट कर लेना पजेसिव एडजेक्टिव, और ये लिख लेना उसके सामने, ठीक है। और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में आता है हमेशा नाउन। तो एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना, आप इसकी नाउन वाली फॉर्म यूज करेंगे एडमिरेशन, एडमिरेशन यहां पर आ जाएगा आपका। ओके, क्लियर हो गया होगा ना। क्यों, क्योंकि उससे पहले एडजेक्टिव आया हुआ है, एडजेक्टिव के बाद में आता है नाउन। ऑन माई वे टू द रेलवे स्टेशन, आई मैट, देखिए यहाँ रेलवे के साथ में ये जो एपोस्ट्रोफी मार्क आपको दिखाई पड़ रहा है ये नहीं है, टाइपिंग एरर है। ऑन माई वे टू द रेलवे स्टेशन, स्टेशन, रेलवे स्टेशन जाते समय रास्ते में, वे के साथ में टू आता है, कहीं का रास्ता आपको बताना होता है तो। ऑन माई वे टू द रेलवे स्टेशन आई मैट वन ऑफ, वन ऑफ के बाद में नाउन कैसा पढ़ा था हमने, प्लूरल पढ़ा था ना, क्योंकि ऑफ का मीनिंग है में से। अब हम जिनमें से एक की बात करेंगे वो तो ज्यादा होंगे, तो यहाँ पर योर फ्रेंड नहीं आएगा, योर फ्रेंड्स आएगा। आपके फ्रेंड्स में से एक मुझे मिला, आई मैट वन ऑफ योर फ्रेंड्स।
आपके फ्रेंड कई सारे होंगे, कह रहा है कि उनमें से एक मुझे मिला था, तो यहाँ पर फ्रेंड्स को प्लूरल करेंगे, वन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल आता है। सम ऑफ द ट्रीज लीव्स, पेड़ की कुछ पत्तियां, देखो पेड़ और पत्तियां दोनों नाउन हैं, दो नाउन एक साथ नहीं लिखे जाते, तो इसको कैसे लिखना चाहिए? सम ऑफ द लीव्स ऑफ द ट्रीज, लीव्स ऑफ द ट्रीज। मैंने कहा था आपको इससे पहले वाली वीडियोस में कि अगर नॉन लिविंग चीज़ों का रिलेशनशिप शो करना हो, निर्जीव चीज़ों का रिलेशनशिप शो करना हो, तो ऑफ को यूज करते हैं। जैसे कुर्सी की टांग, तो उसको हम बोलते हैं द लेग ऑफ द चेयर। किताब का कवर, द कवर ऑफ द बुक। पेड़ों की पत्तियां, लीव्स ऑफ द ट्री। ठीक है ना? तो यहां पर आपके ए पार्ट में रह रहा है ट्रीज लीव्स, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। नेक्स्ट, ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ। आप ध्यान रखें, अप्रूव के साथ में ऑफ प्रपोजिशन को यूज करते हैं। अप्रूव ऑफ करना मीन स्वीकार कर लेना, अनुमोदन देना। ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन रेजिंग। देखिए एक चीज मैंने आपको पढ़ाई थी पहले की क्लास में, अभी बता रहा हूं कि अगर आप कभी आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं और उससे पहले कोई नाउन हो, अगर आप नाउन के साथ में इस तरह से आप जेरंड को यूज करते हो, जेरंड मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जेरंड मतलब वर्ब की चौथी फॉर्म, तो ये जो नाउन है ना, ये पजेसिव केस में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पजेसिव केस, यानी कि एपोस्ट्रोफी एस यहाँ पर होना चाहिए। ये पॉइंट आप नोट करें, जेरंड से पहले पजेसिव केस आता है, तो यहाँ पर सन के साथ में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ये पजेसिव बनेगा, सन्स रेजिंग हो जाएगा। अपने पुत्र का रेजिंग करना, रेजिंग करना उठाना, क्या उठाना? स्टूपिड क्वेश्चंस। उसको उसने अनुमति नहीं दी अपने बेटे को कोई स्टूपिड क्वेश्चंस उठाने की। ठीक है ना? तो सन रेजिंग ऐसे नहीं आएगा, सन्स रेजिंग आएगा। क्यों आएगा? मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, जिसको मैंने आपको बताया क्या कहते हैं? जेरंड। जो जेरंड होता है ना, वो नाउन का फंक्शन करता है। किसका फंक्शन करता है? नाउन का। और मैंने आपको पढ़ाया हुआ कि दो नाउन कभी भी एक साथ नहीं लिखते हैं, और अगर लिखना पड़े तो पहले वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने पहले वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस को यूज किया है, क्योंकि एक नाउन हो गया सन, एक नाउन हो गई आईएनजी फॉर्म, दो नाउन एक साथ कभी लिखे नहीं जाते हैं, लिखे जाते हों तो पहले वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस आता है। आप नोट्स प्रिपेयर अगर नहीं कर रहे हैं, अगर आप पेन नहीं चला रहे हैं रजिस्टर में, तो आप ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे। केवल वीडियो देख लेने से लर्निंग नहीं हो सकती है। आप ध्यान रखिए, आपकी जो लर्निंग की स्ट्रेटजी है वो अगर अच्छी नहीं है, आपकी अगर प्लानिंग अच्छी नहीं है, तो आप युद्ध में हार जाने वाले हैं। तो युद्ध में विजेता वही होता है जो अच्छी प्लानिंग के साथ में तैयारी करता है। सागा लोस्ट 1000 रुपीज नोट। यहाँ आपका आ गया है, क्या खोया उसने? एक नोट खोया है। और नोट कैसा था? 1000 रुपये वाला नोट था। अब तो नहीं आते ना 1000 के नोट, हाँ वो डिमोनेटाइजेशन से पहले की बात है। तो 1000 रुपीज का एक नोट उसने खो दिया है। तो नोट कैसा है? 1000 रुपी वाला, 1000 रुपी नोट है। तो जो 1000 रुपी है ना, ये नोट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अगर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो फंक्शन किसका करेगा? एडजेक्टिव का। और अगर ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव कभी क्या नहीं होते? प्लूरल नहीं होते। एडजेक्टिव में एस नहीं ऐड करते हैं। तो यहाँ जो रुपीज दिया हुआ है ना, उसमें से आपको एस ड्रॉप करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, ही इज वन ऑफ दोज। वन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल आएगा ना? यस, ही इज वन ऑफ दोज लकीएस्ट मैन। ये तो ठीक है, वह उन सबसे भाग्यशाली लोगों में से है, हु अटेन फेम, जिन्होंने प्राप्त की है फेम, प्रसिद्धि, नॉट बाय लेबर्स, परिश्रम के द्वारा नहीं। आपने परिश्रम का फोटो देखा है कहीं? परिश्रम का फोटो देखा है? हार्डवर्क का फोटो देखा है? नहीं। अगर नहीं देखा तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लूरल होते नहीं है। अब इसके लिए क्या रूल लिखाया जाए, है ना? ये तो पता करने की चीजें हैं, कुछ थोड़ी सी बातें जानने की होती हैं, ठीक है ना? तो आप रूल रट्टे के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो बता रहा हूँ उसको कॉपी कर लो, वही चीजें आपके एग्जाम में आएंगी, ठीक है ना? बाकी आपको लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक प्रैक्टिस कोर्स स्टार्ट किया जाए, जिसमें एसएससी के जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स हैं उनको डिस्कस किया जाए, है ना? कितने स्टूडेंट्स को वो प्रीवियस पेपर का सेट देखना है? मैं चाह रहा हूँ कि लगभग 50 पेपर्स एटलीस्ट मैं एक कोर्स में कंप्लीट कराऊँ, और 50 पेपर्स की कॉस्ट रखी जाए 1000 रुपीज़। तो आप में से जितने स्टूडेंट्स को 1000 रुपीज़ में 50 पेपर का कोर्स खरीदना है, आप मुझे कॉल करके बताएं। कॉल का नंबर उसमें दिया होता है डिस्क्रिप्शन में हमारे, 7409626365, है ना? आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं कि सर हम आपका कोर्स लेने के लिए विलिंग हैं। और उससे पहले कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा उसकी डेमो मैं कल दूंगा आपको,
ठीक है ना। कल मैं आपको पेपर का सोल्व करने का तरीका बताऊंगा कि मुझे सोल्व कैसे कराना है। अगर आपको लगता है कि इस तरीके से आप में इम्प्रूवमेंट आ सकता है तो फिर मैं 50 पेपर का एक कोर्स पहले आपके लिए लॉन्च कर देता हूँ, ठीक है ना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम सेंटेंस के बारे में बात करें। वन ऑफ द सार्जेंट्स। अब देखिए प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं तो, और जो मैंने आपको बता दिया कि वन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल आता है, तो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है सिंगुलर सार्जेंट, तो इसको एस ऐड करो सार्जेंट में, है ना। एस ऐड करो, इसको प्लूरल करो, है ना। सार्जेंट्स प्लूरल हो जाएगा, बस टेंशन नहीं होती है ना, ठीक से पढ़ें तो। जैक्स एंड जिल्स पेल ऑफ वाटर इज ए ट्रेडिशनल इंग्लिश नर्सरी राइम। ये नर्सरी राइम है, नर्सरी के बच्चे, है ना, इस कविता को कहते हैं। तो यहाँ जो पोएम का नेम है ना, वो एक बाल्टी है, पानी की बाल्टी है, और वो जो पेल ऑफ बकेट है, वाटर है, वो जिल की भी है और जैक की भी है, यानी कि चीज एक है और उस पर जो अधिकार है वो दोनों का है, यानी कि जॉइंट पोजेशन हुआ। क्या कह सकते हैं इसको हम, यहाँ उस बाल्टी पर दोनों का, जैक एंड जॉइन का क्या, जिल का क्या हुआ, जॉइंट पोजेशन। और अगर कभी किसी चीज पर किसी दो लोगों का अधिकार आपको दिखाना हो, जॉइंट पोजेशन दिखाना हो, तो जो बाद वाला नाउन होता है ना, उसके साथ में एपोस्ट्रोफी एस को यूज करते हैं। एपोस्ट्रोफी एस किसके साथ में, बाद वाले के साथ में। तो यहाँ जो हमने जैक के साथ में एपोस्ट्रोफी एस यूज किया है वो इनकरेक्ट है, केवल जिल के साथ में एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, बस यही एरर थी इसमें। जॉइंट पोजेशन वाली बात मैंने आपको पहले भी पढ़ाई हुई है। आई हैव बॉट, देखिए आपने देखा होगा कि टोटल सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ सेम वैसे ही आप नोट्स अगर बना रहे हैं, एक वीडियो को देखने में आप 1-1.5 घंटा लगा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में टोटल सेंटेंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सेंटेंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिस पार्ट में एरर होगी वहीं से आप टिक मार्क करके आगे बढ़ चलेंगे। आई हैव बॉट एन इक्विपमेंट, इक्विपमेंट अनकाउंटेबल नाउन होता है। अगर ये अनकाउंटेबल है तो इसके साथ में एन नहीं आएगा। हाँ, आप ए पीस कह सकते हो, ए पीस ऑफ इक्विपमेंट आप कह सकते हो, ठीक है ना। यस, तो अनकाउंटेबल नाउन है, आप ऐसा नोट करेंगे, अनकाउंटेबल से पहले ए और एन नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये ए और एन का यूज करना इनकरेक्ट होगा। टू इक्विपमेंट्स कहना भी इनकरेक्ट होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल है तो टू ही कैसे कहेंगे। यू विल बैट ऑल द इंफॉर्मेशंस। अच्छा, इन्फॉर्मेशन का फोटो देखा आप में से किसी ने, नहीं ना, नहीं देखा ना। इन्फॉर्मेशन प्लूरल में यूज नहीं होगा। जिसका फोटो नहीं है, जिसको आपने देखा नहीं है, जिसको आप छू नहीं सकते, उसको कभी भी प्लूरल में यूज मत करो। और ये रूल आपको भारत में पब्लिश होने वाली किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ना ही गूगल पर मिलेगा, ना किसी भी ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बुक में मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि रूल कुछ होता नहीं है, ये फैक्ट है, सच्ची बातें हैं, मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाते हुए सीखा है वही बता रहा हूँ। अगर कोई ऐसी चीज है जिसको आप छू नहीं सकते, जिसका कोई फोटो हो नहीं सकता, उसको कभी भी प्लुराइज नहीं करना है, बहुवचन में यूज नहीं करना है। इसलिए इंफॉर्मेशन में हम एस नहीं जोड़ते हैं, एडवाइस में हम एस नहीं जोड़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, वैशाली वॉज अनेबल टू सपोर्ट हर पेरेंट। वैशाली अनेबल थी अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने में। पेरेंट्स का मतलब होता है मम्मी पापा दोनों, पेरेंट का मतलब है कोई एक, ठीक है ना। अब यहाँ ऐसा तो नहीं हो सकता कि मम्मी को सपोर्ट कर सकती थी पापा को नहीं, तो यहाँ दोनों के लिए हमने यहाँ पर पेरेंट्स यूज किया जाना चाहिए, ठीक है ना, ये कॉमन सेंस की बात है। 23, द बुक इज पॉपुलर एंड द सेल इज क्वाइट ब्रिस्क इन ऑल। ऑल के बाद में, ऑल मीन्स कई सारे, ऑल के बाद में अगर नाउन ऐसा है जो काउंट किया जा सकता है तो वो कैसा आएगा। मैंने स्टार्टिंग शायद फर्स्ट सेंटेंस में शुरुआत हमने यहीं से की थी। ऑल, सम, मैनी के बाद में नाउन कैसे आते हैं, प्लूरल आते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सिटीज हो जाएगा, ऑल मेजर सिटीज। ऑल बॉयज कहेंगे, ऑल बॉय कहेंगे, ऑल बुक्स की ऑल बुक, बुक्स कहेंगे ना, नाउन प्लूरल आता है। द बटालियन वॉज फॉर्म्ड विद मैन हु हैड टेकन टू द ब्रश। बटालियन बनाई गई थी, वॉज फॉर्म्ड बनाई गई थी, विद मैन ऐसे लोगों के साथ, हु हैड टेकन टू द ब्रश जिन्होंने पेंटिंग अपना लिया था, आर्टिस्ट का काम करना शुरू कर दिया था। टेकन, टेक टू मीन्स किसी काम को शुरू कर देना। टू अवॉइड, बचने के लिए, अवॉइड का मीनिंग है बचना। कॉन्स्क्रिप्शन, कॉन्स्क्रिप्शन होता है अनिवार्य सेना में भर्ती, कॉन्स्क्रिप्शन फॉर मिलिट्री सर्विस। टोटल सेंटेंस करेक्ट है, किसी पार्ट में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट, द मिनिस्टर स्पीच। देखिए स्पीच नाउन होता है भाषण, मिनिस्टर भी नाउन होता है मंत्री जी,
और दो नाउन कभी एक साथ यूज होते नहीं है, पढ़ाया ना मैंने। टू नाउन्स नेवर गो टुगेदर, और अगर यूज होते भी हों तो फिर पहले वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस आता है। बोला था ना मैंने पहले आपको, अगर टू नाउन्स एक साथ यूज होंगे तो फर्स्ट वाले नाउन के साथ में आपको आर्टिकल एस को, सॉरी एपोस्ट्रोफी एस को यूज करना होगा। तो यहाँ पर आपको मिनिस्टर्स स्पीच कहना होगा। ओके, नेक्स्ट, ए फ्यू, फ्यू, ऑल, सम, मैनी, इनके साथ में नाउन कैसा आता है? स्टार्टिंग में पढ़ा था ना हमने, प्लूरल आता है। प्लूरल आता है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? वर्ड्स लिखना पड़ेगा, ए फ्यू वर्ड्स, ठीक है ना। टोटल सेंटेंस तो नहीं पढ़ना पड़ा ना आपको। नेक्स्ट, ही हर्ड द गार्जियन ब्लोइंग विशल एंड न्यू इट वॉज टाइम फॉर हिम टू एंटर द ट्रेन। ट्रेन के गार्जियन को सीटी बजाते हुए उसने सुना। गार्जियन होते हैं क्या ट्रेन में? गार्जियन तो मम्मी पापा होते हैं, स्कूल में जब आप होते हैं तो उसने किसको सुना होगा? गार्जियन को कि गार्ड को? गार्ड को सुना होगा, तो यहाँ पर गार्जियन नहीं आएगा, गार्ड आएगा। ओके, नेक्स्ट, आई एम टोटली अपोज टू द स्टेटमेंट्स ऑफ सम ऑफ आवर। सम ऑफ, सम के बाद में नाउन प्लूरल आता है ना, सम ऑफ, में से कुछ। अब जिनमें से हम कुछ की बात करेंगे वो भी तो एक से ज्यादा होंगे ना, तो यहाँ पर मैनेजर मतलब ज्यादा होंगे, मैनेजर्स लिखना पड़ेगा। सम ऑफ आवर मैनेजर्स, है ना, अपने मैनेजर्स में से कुछ का। सम ऑफ द बॉयज, कुछ लड़के या लड़कों में से कुछ। सम ऑफ द बॉय नहीं कह सकते। सम ऑफ द बॉय का तो मतलब ये होगा ना, एक लड़का और उसका कुछ पार्ट, आधा तिहाई, तो ऐसा नहीं होगा। ऑफ के बाद में, ऑफ का मीनिंग जब में से होता है तो उसके बाद में नाउन प्लूरल आता है। स्टार्टिंग की वीडियोज में सारी बातें मैंने थोड़ा स्लो मोशन में पढ़ाई हुई हैं, ठीक है ना, वहां से आप पढ़ सकते हैं अगर कोई स्टूडेंट इन वीडियोज को अभी देख रहा है। इट इज अ ट्रुथ दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड। देखिए, इट इज द ए ट्रुथ, ट्रुथ अनकाउंटेबल होता है पहली बात, उससे पहले ए नहीं आना चाहिए। दूसरी बात है, जो हमारी वर्ब टू बी की फॉर्म होती है ना, वर्ब टू बी की फॉर्म कौन कौन सी होती हैं? इज, आर एम, वॉज वर, इज, आर एम और वॉज वर, ठीक है ना। इनके साथ में जनरली क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। क्या आता है? एडजेक्टिव। इट इज ट्रूथ नहीं बोलते, इट इज ट्रू, ये आपका राइट सेंटेंस होगा। इट इज ट्रू, ए पार्ट में एरर है और ए को ड्रॉप करेंगे और ट्रू एडजेक्टिव लिखेंगे। इट इज ट्रू, यह बात सच है। यहाँ पर ट्रुथ का यूज करना इनकरेक्ट है। कुछ मेरे साथी लोग हैं, कुछ टीचर्स हैं यानी कि, जो यहाँ पर ट्रुथ को यूज करते हैं वो इनकरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। कई बार हो जाता है, लेकिन टीचर से भी गड़बड़ी, कोई बात नहीं, आपसे नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, व्हेन द चीफ मिनिस्टर एंटर्ड हिज ऑफिस, जब चीफ मिनिस्टर अपने ऑफिस में एंटर्ड किए, ही फाउंड सम फाइल्स, मैं बिहारी भाषा में बोल गया, किए, है ना। जब चीफ मिनिस्टर ने अपने ऑफिस में एंटर किया, प्रवेश किया, ही फाउंड सम फाइल्स लाइंग ऑन हिज टेबल। देखिए, ऑफिस में जो टेबल होती है ना, उनको वास्तव में टेबल नहीं कहा जाता, डेस्क कहा जाता है। ऑफिस में डेस्क होती हैं, डेस्क वो होती है जिसमें कुछ ड्रावर्स भी होते हैं, है ना। ड्रावर वाली जो होती हैं वो टेबल नहीं होती, वो डेस्क होती हैं। ऑफिस में डेस्क का यूज करते हैं, सीधी सी बात है, जिस पर बैठकर काम किया जाए, डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, जिसमें, है ना, ड्रॉवर्स वगैरह होते हैं, वो सब डेस्क होती हैं। तो ये 30 सेंटेंस मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप कुछ समझ में आया होगा, आपने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर किए होंगे। अगर आपको क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो आप इनको शेयर जरूर कीजिएगा। यूट्यूब पर लिंक चलता है अपना, आप यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फीस इसके लिए मैं आपसे कुछ भी नहीं लेता हूँ। आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, नेबर्स को, जो भी आपको मिलता है उन सबको बताइए कि गूगल प्ले स्टोर से इंग्लिश बाय अश्विनी सर ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पर फ्री में वीडियो देखें। और मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस पेपर सोल्व करने के लिए मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, एक 50, 60, 70 पेपर का एक प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कराना चाह रहा हूँ। कल उसकी एक डेमो क्लास में दूंगा, सेट 1 फ्री में सोल्व कराऊंगा। उसके बाद आप मुझे अपना कमेंट करके बताना कि सर हम में से इतने स्टूडेंट्स आपका कोर्स लेने में इंटरेस्टेड हैं। 1000 रुपीज़ फीस रखूँगा, टोटल डिटेल में बताऊँगा। एक कोर्स मतलब एक प्रैक्टिस सेट पेपर सोल्व करने में 1 आवर प्लस ही लगेगा, ठीक है ना। अच्छी बड़ी वीडियो होंगी। केवल वही स्टूडेंट्स जो सीरियस होंगे, जिनको जॉब चाहिए, केवल वही स्टूडेंट्स इस कोर्स को परचेज कर पाएंगे, क्योंकि सीखने के लिए भी तो 1 घंटा बैठना पड़ता है ना। जिन स्टूडेंट्स का बैठने का स्टेमिना ही खत्म हो रखा है, जो 10 मिनट में वीडियो देख से ऊब जाते हैं, उन स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करूंगा कि वो उस कोर्स को परचेज ना करें। वो कोर्स उन लोगों के लिए नहीं होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।